मैथमेटिक्स इन सहरसा में स्वागत है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में फार्मूला को याद रखने का ट्रिक के बारे में देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको रट के याद नहीं करेंगे, उसका क्या रूल है, उसको उस रूल को ध्यान में रखकर याद करेंगे, रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है का कोण अगर n × π/2 प्लस माइनस थीटा या n × 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में होगा, जहां n विषम पूर्णांक, जहां n क्या है, विषम पूर्णांक। तो इस टाइप का त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग कैसे ध्यान में रखें, यही चीजें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आप लोग को बता चुके हैं, जैसे यहाँ है x अक्ष या ये y अक्ष, ये हो गया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है। प्रत्येक क्वाड्रेंट का विस्तार जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे, जो एंगल का जो मेजरमेंट करता है वो रिवॉल्विंग रे करता है, उसका इनिशियल पोजीशन कहाँ है और उसका टर्मिनल पोजीशन कहाँ है, इसका पता लगा के उसके पाथ को ट्रेस आउट करेंगे, वही एंगल, इसी के बारे में देखेंगे। तो कभी आप लोग इस चीज को देखें, जो यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा समान होता है। जैसे sin 0 डिग्री और sin 360 डिग्री का मान बराबर होता है, ऐसा काहे होता है? तो इसका कारण, जैसे कोई रिवॉल्विंग रे है, भ्रामक किरण 0 डिग्री के समय यहाँ पे होगा इनिशियल पोजीशन पे, उसके बाद क्या होता है, तो जब यहाँ से कोई भ्रामक किरण चल के एक चक्कर पूरा करने के बाद पुनः यहीं पर आ जाए, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो 0 डिग्री कोण के समय और 360 डिग्री कोण के समय भ्रामक किरण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब दोनों का पोजीशन एक ही रहेगा। अब यहाँ पे है और फिर क्या हुआ, यहाँ से घूम के फिर यहीं पर आ, तो यहीं पर आकर दोनों का पोजीशन तो सेम हुआ, इसलिए 0 डिग्री कोण के समय और 360 डिग्री कोण के समय भ्रामक किरण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस वजह से इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, समान होता है। इसलिए sin 0 का मान भी 0 और sin 360 डिग्री का मान भी क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद देखेंगे, मान लेते हैं कोई रिवॉल्विंग रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, थीटा कोण, और एक बार क्या किया, यहाँ से पूरे एक चक्कर काटने के बाद फिर थीटा कोण बनाया। तो जब थीटा कोण बनाया तब तो इसका पोजीशन यहाँ पे था, जब पूरे एक चक्कर काटने के बाद फिर थीटा कोण बनाया, फिर भी तो पोजीशन यहीं पर है। तो 360 डिग्री प्लस थीटा कोण बनाते समय और थीटा कोण बनाते समय दोनों कोण के समय भ्रामक किरण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस वजह से इसका त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। जैसे मान लेते हैं 30 डिग्री कोण बनाया, तो 30 डिग्री कोण जब बनाया और पूरा एक चक्कर काट कर अब फिर 30 डिग्री बनाया, तो उस समय चूंकि रिवॉल्विंग रे के पोजीशन में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए sin 30 डिग्री का मान और sin 360 डिग्री या प्लस 30 डिग्री का मान बराबर होता है। sin 30 का मान होता है 1/2 और sin 360 डिग्री 360 डिग्री या प्लस 30 डिग्री का मान भी हो जाएगा कितना, sin 30 यानी कितना, 1/2। यानी यही मेन कॉन्सेप्ट है, जो अगर रिवॉल्विंग रे के पोजीशन अगर सेम होगा तो उस जिस कोण के समय उसका पोजीशन सेम होगा, उस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, समान। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
ये हो गया ओरिजिन, यहाँ एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, कोई रिवॉल्विंग में है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर यहाँ थीटा कोण बनाया आके यह पी एम क्यू एन, यहाँ से इधर हो गया थीटा, पूरे कोण हो जाएगा आपको 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या कहता है, जो कोई जो है भ्रामक किरण है जो OX से धनात्मक दिशा में चलकर, जब हम आप लोगों को बताएंगे जो धनात्मक दिशा में मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, और जब बताएंगे ऋणात्मक दिशा में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो मान लीजिए जो कोई भ्रामक किरण है जो OX से धनात्मक दिशा में चलकर कोण X को P बराबर क्या बनाती है, थीटा। दूसरी भ्रामक किरण जो OQ है जो कि OP के बराबर है, OX से धनात्मक दिशा में चलकर सर्वप्रथम OY के संपाती होती है। OY की क्या होती है, संपाती, मतलब यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पर जब यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंचा तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, यानी कोण X को Y बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब फिर ऋणात्मक दिशा में चलकर थीटा कोण बनाया, यानी कोण YOQ बराबर थीटा, YOQ बराबर कितना, कोण YOQ बराबर थीटा, यानी OQ का अंतिम पोजीशन यही है, इसीलिए OQ अपनी अंतिम स्थिति में कोण XOQ बराबर 90 डिग्री माइनस कितना बना थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस है 90 डिग्री या माइनस कितना थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, तो रिवॉल्विंग रे OX से धनात्मक दिशा में चलकर यहाँ पे पहुंचा और कोण XOP बराबर थीटा बना। अनदर रिवॉल्विंग रे OQ जो है OX से धनात्मक दिशा में चलकर सर्वप्रथम OY के संपाती हुआ, टोटल कोण जो है XOY हो गया 90 डिग्री, फिर ऋणात्मक दिशा में घूम गया, ऋणात्मक दिशा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के थीटा कोण बनाया, YOQ बराबर थीटा, यानी OQ का अंतिम पोजीशन यही है, इसलिए इसका एंगल यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, यानी OQ अपनी अंतिम स्थिति में कोण XOQ बराबर क्या बनाया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब हम लोग थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, थीटा यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां पे जब यहाँ पे रिवॉल्विंग रे यहाँ पे आके OY के संपाती होके जब π/2 पर पहुंचता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, OY पर पहुंचती है, और उसके बाद अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया तो वहां पर जो एंगल हमेशा बनेगा वो 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/2, यानी π/2 माइनस थीटा बनाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे है थीटा को यहाँ पे हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में लिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, थीटा को यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पे हो गया आपको शुरू में इनिशियल पोजीशन में 0 डिग्री हुआ, उसके बाद क्या यहाँ से यहाँ तक आ गया तो कितना हो गया π/2, फिर यहाँ पहुंच गया तो क्या हो गया पाई, फिर यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 3π/2, और पूरी एक चक्कर काट लिया तो कितना हो गया 2π। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो अभी हम बताए हैं, जो जब π/2 90 डिग्री कोण बना के फिर क्लॉकवाइज यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब थीटा कोण बनाया तो यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। जब आपको π/2 से कंपेयर करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, π/2 माइनस थीटा, यहीं से अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो π/2 प्लस थीटा, यानी ये हो गया ऐसे क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो घड़ी जैसे घूमती है वैसे घुमा तो π/2 माइनस थीटा होगा, यहाँ π/2 प्लस थीटा होगा, यही मेन चीज यहाँ पे समझना। जैसे अभी हमको पाई से मतलब नहीं, हमको तो π/2 का देखना है, मल्टीपल इस टाइप का एंगल देखना है। तो यहाँ पे अगर 3π/2 को लेके चलते हैं तो 3π/2 यहाँ पर है, जब हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी तो ऐसे घूमेगी ना, तो
यहाँ पे ऐसे मुड़ेंगे तब ना क्लॉकवाइज हुआ, ऐसे मुड़ेंगे क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज हुआ तो माइनस थीटा लग जाता है। यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो 3π/2 माइनस कितना थीटा, और जब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या हो जाएगा 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस कितना, यहाँ से क्लॉकवाइज तो 3π/2 माइनस थीटा, जब एंटी क्लॉकवाइज तो 3π/2 प्लस थीटा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से कोई भी एंगल जो है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिर्फ इस चीज को याद रखिएगा, π/2 क्लॉकवाइज π/2 माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज π/2 प्लस थीटा, क्लॉकवाइज यहाँ पे 3π/2 है, 3π/2 माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज 3π/2 प्लस थीटा। अब जैसे हमको मान निकालना रहेगा जो sin π/2 प्लस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा, sin या cos फाइव π/2 माइनस थीटा, sin 7π/2 प्लस थीटा। ये सब जितना भी होगा सब n π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, और n यहाँ कौन सा पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक, कोई भी एंगल पता कर सकते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए π/2 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 क्या है, विषम पूर्णांक, 1 क्या है, विषम पूर्णांक, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है π/2 का, 3 भी विषम पूर्णांक है, यहाँ 5 है, ये भी विषम पूर्णांक है, 7 है, ये भी विषम पूर्णांक। इसका रूल करता है अगर इस फॉर्म में रहेगा n π/2 प्लस माइनस थीटा में, तो साइन बदल जाता है cos में, cos आ जाता है sin में, tan बदलता है cot में, cot आ जाता है tan में, sec आ जाता है cosec में, cosec आ जाता है sec में। ठीक है, तो सबसे और यहाँ पे उसके बाद कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, इसको ध्यान में रखकर हम लोग उसके अनुसार चिन्ह लगाते हैं, जो हमको मिलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात उसके आगे चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे तो चेंज कर जाएगा, तो साइन चेंज करेगा किसका, तो इस फॉर्म में n के जगह नहीं पूछो तो 1 है ना, तो ई हो गया आपको जो है 1 है विषम पूर्णांक, तो साइन किसमें बदलता है, cos में, तो cos थीटा लिख दिए। अब देखेंगे π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec क्या होता है, पॉजिटिव, यानी साइन पॉजिटिव होगा, ये प्लस हो गया, यही फॉर्मूला हो गया इसका। cos, अब देखिए cos है तो cos किसमें बदलता है, sin में, cos बदल जाएगा sin में, sin थीटा लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, प्लस हो जाएगा, cos π/2 माइनस थीटा sin थीटा। tan π/2 प्लस थीटा पता करना है, तो tan बदलता है किसमें, cot में, तो हम लोग यहाँ cot थीटा लिखेंगे। अब π/2 प्लस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, sin और cosec पॉजिटिव होता है, यानी tan नेगेटिव हो जाएगा, आगे लग जाएगा माइनस। cot है, cot किसमें बदलता है, tan थीटा लिख दिए। 3π/2 माइनस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, यानी cot भी पॉजिटिव होगा, प्लस हो गया। cos किसमें बदलता है, sin में, यहाँ sin थीटा लिख दिया। अब 5π/2 माइनस थीटा, 5π/2 हमको तो यहाँ π/2 और 3π/2, यहाँ है 5π/2, तो अब हम लोग पता करेंगे जो 5π/2 के समय रिवॉल्विंग रे कहाँ पर पहुंचा है, इस चीज को जानिए। जैसे यहाँ π/2 है, यहाँ पर 3π/2 है, यहाँ पहुंचेगा तो 5π/2। अब बोलिएगा कैसे, तो 5π/2 को अगर डिग्री में चेंज करते हैं, 5π/2 गुना 180/π 450 का, तो यहाँ तक जब पहुंचेगा तो 360 में 90 जोड़ेंगे, 360 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 450 हो गया। तो इसी के यहाँ पर पहुंचेगा, तो ऐसे याद रखिएगा, जैसे यहाँ π/2
यहाँ पे पहुंचा तो 3π/2, अब यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो 5π/2, फिर यहाँ पहुंच गया 7π/2, 9π/2, 11π/2, ऐसे बढ़ेगा तो 5π/2। तो पहले तो cos होता है चेंज साइन, 5π/2 है तो π/2, 3π/2, उसके बाद यहाँ पे 5π/2, तो 5π/2 में यहाँ पोजीशन है। अब 5π/2 माइनस थीटा है तो माइनस थीटा होने के लिए क्लॉकवाइज जाना होगा, तो 5π/2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाला पॉजिटिव यानी cos भी पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका मान पता करेंगे तो साइन किसमें बदलता है, cos में, तो cos थीटा लिख दें। अब हमको है 7π/2 पता करना, ये है π/2, ये है 3π/2, ये है 5π/2, ये है फिर 7π/2, यहाँ पे पहुंच गए। और यहाँ पे 7π/2 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा होने के लिए हमको इस डायरेक्शन में जाना होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है, यानी साइन क्या होगा नेगेटिव, इसलिए आगे क्या लग जाएगा माइनस, यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट 4 में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको साइन cos और sec पॉजिटिव होता है तो साइन तो नेगेटिव होता है, इसलिए आगे माइनस लग गया। इसमें देखेंगे तो 5π/2 का पोजीशन यहाँ पे पहुंचा था, माइनस थीटा होने के लिए हमको इधर जाना होगा, माइनस थीटा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा, फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, इसलिए प्लस लग जाएगा, cos तो पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस दे देंगे। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, कोई भी रहेगा 9π/2 कुछ भी रहेगा n π/2 प्लस माइनस थीटा में, चाहे प्लस थीटा रहेगा चाहे माइनस थीटा रहेगा, और n यहाँ विषम पूर्णांक रहेगा, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। n पाई प्लस माइनस थीटा या n गुना 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा ये रूप में हो, जहां n बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट स्टेप 1, इसमें चेंज नहीं करेगा, इसमें साइन और साइन में रहेगा, cos cos में रहेगा, tan tan में रहेगा, ऐसे आगे बढ़ते जाए। स्टेप सेकंड में प्राप्त टी रेशियो के पहले चिन्ह ऑल साइन tan cos को ध्यान में रखकर n पाई प्लस माइनस थीटा के क्वाड्रेंट के अनुसार लगाया जाता है। इसमें n के बदले कुछ भी रह सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट। अब जैसे यहाँ पे n पाई प्लस माइनस थीटा के रूप में यहाँ पे अब जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है सो यहाँ पे रिवॉल्व होते हैं 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ पे आ गया 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, फिर एक चक्कर काट के फिर यहाँ पे पहुंच गया 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, फिर यहाँ से यहाँ आ गया तो 3 पाई, फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया 4 पाई, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया 1 पाई और बढ़ जाएगा 5 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो 6 पाई। पहले यहाँ आया तो पाई,
फिर यहाँ आया 2 पाई, फिर यहाँ आया 3 पाई, फिर यहाँ आया 4 पाई, फिर यहाँ आया 5 पाई, फिर यहाँ आया 6 पाई। तो 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब है। रिवॉल्विंग रे के पोजीशन में कोई अंतर नहीं होता। और पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई के समय यही पर इसका पोजीशन रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसको हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात इसका क्या होगा, समान होगा। अभी हमने अब बताया यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे थीटा जैसे लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है पोजीशन, यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस थीटा लग जाएगा, यानी 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 8 पाई प्लस थीटा, सब इसमें आ गए, यानी सब सम संख्या में आ रहा है। इसको हम लोग लिख देंगे सम पाई प्लस थीटा, यानी सम मतलब 2 पाई प्लस थीटा भी इसी में आएगा, 4 पाई प्लस थीटा भी इसी में आएगा, 6 पाई प्लस थीटा भी इसी में आएगा, सब आ जाएगा। अब जैसे यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो माइनस थीटा हो जाएगा, यानी सब तो सम ही है, यानी सम पाई माइनस थीटा। जब हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ से जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर हो, जैसे घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, घड़ी तो ऐसे घूमती है, विपरीत दिशा इधर हो गया, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, यानी सब यहाँ तो विषम है, विषम पाई प्लस थीटा। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा, तो घड़ी ऐसे घूमती है, तो विषम पाई माइनस थीटा। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज गए तो क्लॉकवाइज गए तो ऐसे, यानी यहाँ पे क्लॉकवाइज गए तो ऐसे माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज प्लस थीटा, यहाँ से क्लॉकवाइज गए घड़ी ऐसे घूमती है, माइनस थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज प्लस थीटा। वैसे देखिए यहाँ पे पाई है तो ऐसे करके ले लेंगे अपना, यानी सम रहेगा तो सम में प्लस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में रहेगा तो थीटा, ऐसे याद रखिएगा। सम पाई प्लस थीटा, विषम पाई प्लस थीटा, और सम पाई माइनस थीटा, विषम पाई, सम पाई प्लस थीटा, विषम पाई प्लस थीटा हो गया। यहाँ सम पाई माइनस थीटा, विषम पाई माइनस थीटा हो गया। इससे ढेर सारा जो है एंगल आप लोग निकाल सकते हैं, इस कॉर्ड का जितना भी रहेगा। जैसे मान लीजिए साइन है पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, tan 3 पाई माइनस थीटा, sin 4 पाई माइनस थीटा, sin 10 पाई प्लस थीटा, sin 5 पाई प्लस थीटा, cos 20 पाई माइनस थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं साइन, यहाँ पे पाई का कोएफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी रह सकता है, तो साइन n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में रहेगा या n पाई माइनस थीटा के फॉर्म में रहेगा। तो n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में है, इसमें तो चेंज नहीं करना है, तो सबसे पहले साइन है तो हम लोग साइन ही लिख देंगे, साइन थीटा। अब चिन्ह क्या लगाया है, तो पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस यहाँ पे 1 पाई प्लस थीटा है, तो 1 पाई, 1 कौन संख्या, विषम संख्या, तो विषम पाई प्लस थीटा, विषम पाई प्लस थीटा कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड में क्या होता है, 10 और कॉट में पॉजिटिव होता है, इसमें साइन क्या होता है नेगेटिव। आगे क्या लगेगा, कॉस है तो हमको कॉस ही लिख देंगे,
1 पाई माइनस थीटा, 1 विषम पाई माइनस थीटा, विषम पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सब होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यदि कॉस नेगेटिव होगा आगे क्या लगेगा? यहाँ साइन है तो साइन लिख देते हैं। n की जगह यहाँ क्या है? 2 सम संख्या है, सम पाई प्लस थीटा, सम पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी साइन भी पॉजिटिव होगा, प्लस कॉस है तो कॉस ए लिख देंगे, और सम पाई माइनस थीटा, दो सम है ना, सम पाई माइनस थीटा, सम पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ना पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होगा, प्लस हो जाएगा। tan है, यहाँ हम लोग tan थीटा लिख लेंगे। 3 कौन सा है? विषम है, विषम पाई माइनस थीटा, विषम पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होगा, आगे क्या लगेगा? माइनस। साइन है तो साइन ही लिख देंगे, इस फॉर्मेट में n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट, यानी 4 कौन संख्या है? सम, यानी सम पाई माइनस थीटा, तो सम पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होता है? पॉजिटिव, यानी sin हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। यहाँ भी sin है तो sin ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, इसमें चेंज क्या होता है? नहीं करता। जैसे sin है sin a cos cos a sin sin a cos cos a tan tan a sin 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 भी है तो sin लिख दिए। 10 कौन संख्या? सम पाई प्लस थीटा, सम पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सम पाई प्लस थीटा, सम पाई प्लस थीटा फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, साइन है तो साइन लिख देंगे। और यहाँ पे ये है विषम पाई प्लस थीटा, तो विषम पाई प्लस थीटा, विषम पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है, यानी साइन क्या होगा? नेगेटिव, यानी आगे क्या लगता है? माइनस। cos है तो cos a लिख देंगे। यहाँ पे 20 कौन सा सम है, तो सम पाई माइनस थीटा, सम पाई माइनस थीटा, सम पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो cos पॉजिटिव है, प्लस से होगा। कुछ भी निकाल, कोई भी निकाल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए sin जो है 100 पाई माइनस थीटा, 100 पाई माइनस थीटा, तो sin है तो sin थीटा लिख देते हैं। 100 कौन सा? सम, तो सम पाई माइनस थीटा, तो सम पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। सम है, सम पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, यानी sin क्या हो जाएगा? नेगेटिव, आगे क्या लग जाएगा? माइनस। इस तरह से कोई भी एंगल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। 2000 sin tan 2000 पाई प्लस थीटा, 2 लाख पाई माइनस थीटा, 141 पाई प्लस थीटा। फिर यह सम पाई प्लस थीटा, विषम पाई प्लस थीटा, सम पाई प्लस थीटा, विषम पाई प्लस थीटा, सम पाई माइनस थीटा, विषम पाई माइनस थीटा, सब निकल गया, सब डायरेक्ट लिख सकते हैं, याद करने का कोई काम नहीं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे यहाँ जैसे यह एंटी क्लॉकवाइज माइनस थीटा हो गया, माइनस थीटा हो गया। जैसे हमको निकालना है साइन माइनस थीटा, क्या निकालना है? साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं साइन 0 गुना पाई माइनस थीटा, तो n पाई माइनस थीटा हो गया। तो साइन है तो साइन ही लिख देंगे, 0 इंटू पाई कितने होगा? माइनस थीटा। माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec का पॉजिटिव होता है, ऑल sin tan cos sec पॉजिटिव होते हैं, sin क्या होगा? नेगेटिव, आगे क्या लगेगा? जैसे cos माइनस थीटा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू पाई माइनस थीटा। तो cos माइनस थीटा, तो सीधे चलते हैं cos माइनस थीटा। तो cos माइनस थीटा तो पहले cos थीटा लिख देते हैं, अब चिन्ह देखेंगे क्या होगा। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो cos पॉजिटिव होगा, ये प्लस हो गया।
tan माइनस थीटा है, तो यानी tan थीटा लिख दिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा ही, और यहाँ पे आपको हो जाएगा tan फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, इसलिए tan नेगेटिव होगा माइनस tan थीटा, यानी sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। इस तरह से कोई भी सिर्फ यही सब रूल को ध्यान में रखना है, और जितना भी एंगल है सब का जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कोण के लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जैसे sin 120 डिग्री का मान, तो sin 120 का मान निकालना है। 120 के क्लोज हम लोग जाते हैं, जैसे 180 है पता है उसका, तो 120 और 180 में कितना का अंतर है, 60 का। एक बार ऐसे लिख के बताते हैं, sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हो गया आपको नहीं पूछो तो 1, ये 180 डिग्री का मतलब हो गया पाई रेडियन, तो sin n पाई माइनस थीटा, इस फॉर्म में sin n पाई माइनस थीटा, तो हम लोग sin थीटा लिखते हैं, तो sin थीटा लिख दीजिए, sin कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब चूंकि विषम पाई माइनस थीटा, विषम पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वैसे भी 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, यानी साइन है तो साइन पॉजिटिव, यानी चिन्ह क्या होगा प्लस, और साइन 60 का मान √3/2। जैसे हमको cos 120 का मान निकालना डायरेक्टली, 180 से कितना कम 60 डिग्री, तो अब cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान हो गया 1/2 लिख दिए। अब यहाँ चिन्ह देखेंगे क्या होगा, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, यानी cos नेगेटिव, आगे क्या लग जाएगा माइनस। जैसे मान लीजिए tan 120 निकालना, तो 180 से कितना कम 60, तो 60 कम है तो tan 60 का मान हो गया √3, और यहाँ पे 120 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, tan नेगेटिव, से आगे क्या लग गया माइनस। जैसे sin 135 डिग्री का मान निकालना, 180 में कितना माइनस करेंगे जो 135 होगा, यानी 45 sin 45 का मान 1/√2, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस cos 135 डिग्री निकालना, 180 से कितना कम है 45, तो cos 45 का मान 1/√2, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव, यानी -1/√2। tan 135 डिग्री का मान निकालना, 45 का है 180 से, तो 1 हो गया tan 45 का मान, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव, यानी क्या लग जाएगा माइनस। उसके बाद जैसे 150 डिग्री साइन पर में 150 180 से कितना कम 30, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होते हैं, प्लस हो गया cos 150 180 से कितना कम 30, cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान हो गया √3/2, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होते हैं, माइनस लग गया। tan 150 डिग्री निकालना, यानी 30 कम हो गया 180 से, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और यहाँ पे 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा, क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। इस तरह से हम लोग कोई भी एंगल, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण हम लोग क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब जो है यहाँ पे हम जैसे अभी 3 वीडियो लिए, मतलब इसका बेसिक का इतना, अगर आप लोग आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था है ना, इसलिए जो है आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम आप लोग को बताएंगे उसमें जो है यहाँ पे चैप्टर चलेगा, सेकंड चैप्टर का थ्योरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए सब पूरा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद नहीं करना,
अभी जो बताया, जैसे मान लीजिए किसी से कंपेयर करना है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो उसमें प्लस यही ट्रिक, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ क्या लगा देंगे, माइनस थीटा लगा देंगे, जो रहेगा। ऐसे याद रखें, ऐसे याद कर लिए जितना भी है सब का हमको त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा पता चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को याद रखने के लिए। और यहाँ पे आपको जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो सब अगर ध्यान में रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम क्या होगा नहीं होगा, और समझने में भी कोई दिक्कत क्या होगा नहीं होगा। तो अभी जैसे हम कुछ दिन से वीडियो नहीं दे रहे थे, इसकी वजह से मतलब तबीयत खराब था, ठीक नहीं था, इस कारण से वीडियो नहीं दे रहे थे आप। लेकिन आप लोगों को कल भी वीडियो मिलेगा, इसीलिए आज अपना बढ़िया से मेहनत कर लीजिएगा। कल से हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी जो है यहाँ पे जैसे लॉकडाउन है तो अभी तो क्लास खुलने का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए आप लोग घर में बैठिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए। और अभी पूरा चैप्टर का थ्योरी स्टार्ट करेंगे और डेली आप लोग को वीडियो जो है यहाँ पे मिलेगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस बीच में थोड़ा सा गैपिंग हो गया, इसके लिए मतलब सॉरी, है ना। आपसे जो है सही ढंग से होगा, बढ़िया से मेहनत कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए ना। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।